जी तो नाज़रीन मेरे साथ इस वक्त मौजूद है एक्स एम पी ए समाबिया ताहिर, जिनको मैं आयरन लेडी कहूँ तो ये गलत ना होगा। मैडम, पहले तो आपकी जो बातें, आपकी जो तकारीर का तो मैं मद्दाह था ही, लेकिन जब से आपको देखा वो उस्मान पार्क में और आप बुलेट्स के सामने खड़ी हो गई हैं, ना जान की फ़िक्र है और एक आयरन लेडी की तरह ढाल बनी हुई है कारकुनान के आगे। क्या जज़्बा था उस वक़्त? पहले तो मुझे उसका कोई थोड़ा-सा पस मंज़र बताएँगी? देखिए, जज़्बा ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान और पाकिस्तान के आइन की हिफ़ाज़त, पाकिस्तानी अपने उस लीडर की हिफ़ाज़त के जिस लीडर ने जो है हम जैसे जो है ना, जिसे कहते हैं ना, नालायकों को ये शऊर दिया कि ये तुम्हारा मुल्क है और इसमें खुददारी से जियो। और खुददारी से जीना क्या होता है, ये हमारे लीडर ने सिखाया। तो डेफ़िनेटली उनकी जो हिफ़ाज़त है वो हमारी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि हम जानते हैं कि इमरान खान इज़ द ओनली एंड द लास्ट होप फॉर पाकिस्तान, ठीक है? अगर उस शख्स को कुछ हो जाता है ना, तो यकीन करें हमें कोई अपने इर्द-गिर्द नज़र नहीं आता कि जो पाकिस्तान को सँभालेगा। तो वो डेफ़िनेटली उस टाइम जब जो है हम लोग खान साहब की उसी पे ही थे, हिफ़ाज़त पे ही थे, और जो है आगे हुई तो ये लग रहा था कि शायद वो जो सामने लोग खड़े हैं वो हमारे मुहाफ़िज़ हैं, और शायद वो जो है एक औरत को देखकर तो उनको ये वो होगा, थोड़ी-सी शर्म आएगी कि वो शायद पीछे हट जाएँ और वो वहाँ ना आएँ, क्योंकि बख्तरबंद गाड़ी और इस तरह से काफ़ी इन लोगों ने वहाँ पे पथराव, शेलिंग वो किया था। लेकिन उन्होंने टारगेट करके जो है वो फायर किया और बुलेट्स लगी। लेकिन यकीन करें, 1 सेकंड के लिए भी, 1 लम्हे के लिए भी, यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, हमाद मौजूद है, हू इज़ आई विटनेस फॉर दैट, कि 1 लम्हे के लिए भी ना मैं डरी नहीं हूँ या घबराई नहीं हूँ, बल्कि मज़ीद हिम्मत पुख्ता हो गई थी। और हाँ, ये ज़रूर था कि कलमा पढ़ लिया था, क्योंकि ये नज़र आ रहा था कि जो है ना, अब जो है ना, अब शायद आगे जो है ना जाना है और अब वक़्त ख़त्म हो गया है, तो कलमा ज़रूर पढ़ा था। बाकी ये कि डर और ख़ौफ़ बिल्कुल भी नहीं। तो एक लम्हे के लिए भी ख़्याल नहीं आया कि फ़ैमिली पीछे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ़ैमिली वो है कि जो जब भी हम घर से निकलते हैं ना, तो हमेशा ये कहते होते हैं कि हम अल्लाह हाफ़िज़ करके सबको आते हैं, ठीक है? और सबको पता होता है कि अब जो है ना शायद वापस आएँ या ना आएँ। वो देखिए, बात ये है कि आज़ादी की जंग है ना, हकीकी आज़ादी की जंग है, पाकिस्तान की जंग है। जो पाकिस्तान की जंग है, तो मेरी फ़ैमिली भी तो इसी 22 करोड़ अवाम में से है ना। वो पाकिस्तान के हालात देख रही है, वो इमरान खान को देख रही है कि इमरान खान किस तरह जद्दोजहद कर रहे हैं। तो जब इमरान खान को वो लोग देखते हैं, तो डेफ़िनेटली उनके ज़हनों में कभी ये बात नहीं आती कि जो है ना ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि येस, वो अप्रिशिएट करते हैं, वो मोटिवेट करते हैं, ठीक है? वो कहते हैं कि नहीं, यू शुड गो, ठीक है? आपका वो फ़र्ज़ है, आपकी ज़िम्मेदारी है और आपको ज़िम्मेदारी को निभाना है। माशाल्लाह जी, दाद देनी पड़ेगी आपके इस जज़्बे की। चलें अब आज आपका इस टॉपिक पे आते हैं जो आज का टॉपिक है, और वो है आज चीफ़ जस्टिस साहब की तरफ से मुअज़्ज़ज़ जज उमर अता बंदियाल की ज़ेर सरबराही एक फ़ैसला होने जा रहा है। ये बताइएगा कि शुरू दिन से खान साहब कुछ भी करें, हम आप भी करें तो हो जाते हैं बदनाम। तो कोई भी काम करें, खान साहब इलेक्शंस की बात करें तब खान साहब पर इतराज़ है जी, इलेक्शन नहीं हो सकता। खान साहब हाई कोर्ट के लिए पेश आते, किसी पेशी के लिए आते हैं तब उन पे मुकदमे भी बना दिए जाते हैं। अब इलेक्शन से भी इनकारी है, जो कल तक कहते थे आप आज असेंबली डिसॉल्व करें तो हम इलेक्शन करेंगे। अब ये बताइएगा, अभी पिछले दिनों कल परसों एक बड़े, मैं उनको आलिम तो नहीं कहता लेकिन एक बड़े लीडर है, उनका कहना है कि जी ये किस आइन के तनाजुर में, वो 73 का आइन बड़ा याद रखते हैं, किसके तनाजुर में ये इलेक्शन होने जा रहे हैं, मुशर्रफ दौर का उन्हें हवाला दिया, उस पे क्या कहेंगी आप? मौलाना फजल रहमान, तुम खुदा का वास्ते मेरे बंधे हुए हाथ देख लो, अल्लाह का वास्ते किताब पढ़ ले, खुदा का वास्ते इस मुल्क का जो है ना सत्यानाश ना करो। तुम जैसे लोग अगर आके यहाँ पे इन ऐवानों में बैठेंगे ना, तो मैं सोचती हूँ कि पाकिस्तान की आवाम का मुस्तकबिल क्या होगा। देखिए, बात ये है, वो मार्शल लॉ का दौर था, ठीक है? वो जमहूरी दौर नहीं था, ओके? जमहूरियत नहीं थी। इनकी जो सो कॉल्ड जमहूरियत जैसे अभी है ना, ठीक है? वो उस वक्त ये भी नहीं थी वहाँ पे, ठीक है? वो मार्शल लॉ का दौर था, परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, उसमें ऐसी कोई चीज़ पॉसिबल हो ही नहीं सकती। और उस हुकूमत भी थे, उनका हिस्सा थे। देखें, एक बात याद रखिएगा मेरी, जब आप पाकिस्तान के आईन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करोगे ना जब तक, ठीक है? तब तक ये बात याद रखें कि आपका पाकिस्तान जो है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है? क्योंकि जिस मुल्क का आईन ही जो है, अगर आप उसकी जो है वो कर रहे हो, पामाली कर रहे हो, ठीक है? आप उस आईन को ही नहीं मान रहे, कि जिसकी वजह से, जिसकी जो है ना जो आपके मुल्क की बुनियाद है, ठीक है? आपके मुल्क के खड़े होने की बुनियाद है, आपके मुल्क की एग्ज़िस्टेंस की बुनियाद है, तो फिर आप जो है कैसे ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ सकता है या वो मुल्क आगे बढ़ सकता है?
आज की जो जंग है वो पाकिस्तान की जंग है, वो ना तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जंग है, ना वो पीडीएम की जंग है। आज जो भी फैसला आएगा वो पाकिस्तान के हक़ में या पाकिस्तान की मुखालफत में आएगा, ये बात याद रखिएगा। और जो ऑनरेबल जजेस यहाँ बैठे हुए हैं वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि खुदा न खास्ता उनके हाथों उस आईन की पामाली हो, उस आईन की जो है वो हिफाजत वो ना कर सकें कि जिस आईन की हिफाजत की कसम उन्होंने अपने ओहदों पर खाई हुई है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके आईन की बात हो रही है, आपके आईन की जो पासदारी है वो बहुत ज़रूरी है, आपके आईन की मजबूती इस वक्त बहुत ज़रूरी है। और वो सारा इस वक्त जो पूरी आपकी 22 करोड़ अवाम है, उनकी आंखें जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं। ठीक है, हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की तरफ हैं। और हम अपने चीफ जस्टिस साहब को सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब, हमें खान साहब कहते होते थे कि घबराना नहीं है, और इसलिए क्योंकि खान साहब का ये ईमान है कि जहाँ पर आपकी आवाम आपके पीछे खड़ी हो ना, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आप तो हमारे आईन के मुहाफ़िज़ हैं, आप तो वो शख्स हैं कि जिनकी तरफ हम सब उम्मीदें लगाए बैठे हैं। तो ये याद रखिएगा कि ये 22 करोड़ अवाम आपके साथ खड़ी है, और इंशाल्लाह हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, ना हम आपको अकेला पड़ने देंगे। हम हर उस शख्स का मुकाबला करेंगे आपके बिहाफ़ पे कि जो खुदा न खास्ता आपको या हमारे आईन को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा। तो वी सैल्यूट यू, जिस तरह से आपने अभी तक स्टैंड लिया है। हमें पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान की बका की ये जो जंग है, इसमें आपका नाम तारीख़ में इंशाल्लाह याद रखा जाएगा, और आप आईन की हिफाजत के लिए किसी भी प्रेशर में आए बगैर इस आईन की हिफाजत को जो है आप इंश्योर करेंगे।